This news is co-sponsored by Big Sale Festival. Our address: Uma Shankar Apartment behind Dharampet Medical near Manoj Futana Bhandar, Gokulpet Bazaar, Nagpur. लास्ट वैलिडिटी में हलबा समाज को आने वाली अड़चनों और समाज के लोगों को शासकीय नौकरी में हो रही समस्याओं को लेकर पिछले 3 दिनों से हलबा समाज के लोग आंदोलन पर बैठे हैं। इसी के साथ अन्य मांगे लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। इन लोगों से बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। क्या कहना है आंदोलनकर्ताओं का, देखते हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर हलबा समाज के कुछ लोग पिछले 3 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। हमसे जानेंगे कि उनके आंदोलन का कारण क्या है। मुझे बताइए, आप पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? हमारे हलबा जमात के जो शिक्षित बच्चे हैं उनको जाति का दाखला और उनको वैधता सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही, और जाति का दाखला लेने के लिए हमको 1950 के पहले के कागज़ मांगे जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हमारा बोलना है कि 1976 में क्षेत्र बंधन हटा है, तो 1976 के बाद के कागज मांग के हमको जाति का दाखला और उसको वैलिडिटी दिया जाए। वैसे ही हमारे राज्य कर्मचारी है जिनको 11 महीने के अधिसंख्य वर्ग में डाला गया है, तो हमारा यही सरकार से बोलना है कि वो 11 महीने का जो अधिसंख्य पद दिया है उसको रद्द करके उनके पूर्व पदों पे लिया जाए। वैसे ही हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी है जिन्होंने इतने सालों से सरकार की नौकरी की है, उनको आज उनको रिटायरमेंट का पैसा, उनका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है वैधता प्रमाण पत्र की वजह से। तो सरकार को हमारी यही बोलना है कि अगर कोई कर्मचारी इतने साल अगर आपकी सेवा कर रहा है और आज आप उसको वैलिडिटी के नाम पे अगर उसका रिटायरमेंट का पैसा, उसका सारा बेनिफिट नहीं दे रहे, तो ये सरकार एक हुकुमशाही पद्धति से काम कर रही है। ये जो सरकार ने डॉक्यूमेंट्स देना बंद किया है वाले वैलिडिटी का, ये कब देना बंद किया है, उसकी वजह से क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रही है? ये 1980 के बाद से चालू है। 1980 तक के 85 तक के हमको वैधता पत्र भी, प्रमाण पत्र मिल जाते थे, पर जब से कैसा यह आदिवासी विकास भवन है, यहाँ पे जो हलबा पे जो मूल संशोधन जिन्होंने किया है उनको न रखते हुए सिर्फ कागजों पत्र हवा में बात करने वाले जो अधिकारी है उनको वहाँ बिठाया गया। हमारा यही बोलना है कि मानव वंश जो शास्त्र है वो उस कमेटी में हमारा हलबा का भी एक सदस्य होना, जो जब तब हमारे साथ में न्याय होगा। इन्होंने सिर्फ जो पूरा कुछ लोगों ने किताबें लिखी है, जो सवर्ण व्यवस्था के जो लेखक है वो ये सब सिस्टम चला रहे वहाँ पे, वो उनके लिखी किताब के आधार पर इन हलबाओं को बर्बाद करने का काम चालू है। ये सब जानबूझकर हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, ये इस भारत से जो संविधानिक बाबा साहब ने संविधानिक घटनादत्त अधिकार दिए है, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप पिछले 3 दिनों से यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हो, क्या आपका कहना है, कितने लोग आंदोलन पे हैं और ये आगे की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, यहाँ पर हम पिछले 3 दिनों से उपोषण पर बैठे हुए हैं। आज का हमारा तीसरा दिन है। जैसे कि कल ही मुंबई में हलबा एल्गार का एक महामोर्चा हुआ, उस मोर्चे में एक मेरे ख्याल से 15,000 मिनिमम लोग थे नागपुर के। और ये नागपुर का इतिहास है हलबा समाज का कि जब जब हलबा समाज रास्ते पर उतरा है तब तब क्रांति हुई है। और इस बार भी हम इस उपोषण के माध्यम से सरकार से ये मांग हमारी है कि हमारी जो असल में जो समस्याएं हैं वो हमने मोर्चे के माध्यम से सरकार तक के पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कल किया हुआ है। और सरकार जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सरकार ने हमारी समस्याओं पर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो हलबा समाज का यह क्रांतिकारी यहाँ पर इतिहास रहा हुआ है। और उसी इतिहास को देखते हुए आने वाले समय में हम इस हमारी मुहिम को और तेज करके और उपोषण को और भी तेज करके हम क्रांतिकारी भूमिका के माध्यम से सरकार से फिर बात करेंगे। ये मांग जो है काफ़ी पुरानी रही है, मगर अभी तक जो है इतने आंदोलन हो चुके हैं मगर न्याय नहीं मिला। तो अगर अभी आगे की भूमिका क्या रहेगी और आपकी मांगों को अगर सरकार दरकिनार करती है, अभी मुंबई में भी अधिवेशन शुरू है मगर आपका यहाँ पे आंदोलन शुरू है, तो इस पर क्या? इस पर जब भी आदिवासी हलबा जमात के आंदोलन हुए वो क्रांतिकारी आंदोलन हुए। आज हमारे जो भी भाई लोगों ने आंदोलन किया वो बुजुर्ग और युवा लोगों ने के साथ में मिलकर नहीं किया था। इस बार पूरे युवा लोग पूरे जोश और आवाज़ के साथ में खड़े हैं। मैं यही कहना चाहूँगा महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री
आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी से नम्र गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने 2019 में कहा था कि इस विदर्भ में हलबा समाज बहुमूल्य समाज है, आने वाले समय में हम उनको न्याय देंगे। तो मैं इस मंच से रवि पवनीकर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी हलबा समाज को उचित न्याय दे और इस अधिवेशन में सकारात्मक निर्णय इस हलबा समाज के लिए दे। अभी अधिवेशन शुरू है और ऐसे में हलबा समाज के भी कुछ आम विधायक है जो सदन में है, मगर इतनी पुरानी मांग होकर भी इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। आप पूर्व विधायक है, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, जब जनता को दिए हुए आश्वासन या वादे इसका निर्णय प्रक्रिया में इनके आशा आकांक्षा का प्रतिबिंब कहीं पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं उठता है, उस समय जनता को अपने हक के लिए लड़ने के लिए आंदोलन का एक हथियार आगे लाना पड़ता है। इसका आधार लेकर ये आंदोलन कर रही है। सही में भारतवर्ष में जो भी व्यवस्था है, ये ऐसा कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, यानी जाति व्यवस्था की निर्मित वर्ण व्यवस्था से ही आई है और जो काम वो करते हैं उसके आधार पर हुई है। जैसा इनका व्यवसाय है कोष्ठी यानी वस्त्र बुनना, मगर इनकी जमात है हलवा। जब ये हलवा है गवर्नमेंट को भी मालूम है, और दुर्भाग्य से अपने प्रतिनिधि वहाँ जाने के बाद क्यों गूंगे बहरे हो जाते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, वो उनका प्रिविलेज है। मगर सही में जब शासन कोई निर्णय नहीं करती, जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस समय जनता को, मराठी में कहावत है आपुलिया हिता से जो जागता, इसीलिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए जनता को आना है। और प्रजातंत्र में आंदोलन एक हथियार है, इन्होंने किया है। हम आकर यहाँ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से इनकी मांगों को पाठिंबा देते हैं, इनको सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं। अगर आपके विधायक जो है जो सदन में बैठते हैं वो आपको न्याय नहीं दे पाते, ऐसे में आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैंने सभी विधायकों को सूचना पत्र दिया है। विनंती पत्र देना मेरा काम नहीं है और किसी को हाथ पर जोड़ने वाले काम नहीं करता। जनता ने उनको चुनकर दिया है, हलबा समाज ने उनको चुनकर दिया है। अगर वो हलबा समाज की मांगनी को या आवाज, हलबा समाज की आवाज अगर वो विधानसभा में नहीं उठाते, चाहे वो हलबा जमात का क्यों ना प्रतिनिधि हो, तो इस बार आने वाले विधानसभा इलेक्शन में सभी आमदारों को सबक सिखाया जाएगा। आंदोलनकर्ताओं का यही कहना है, अगर उनके समाज के प्रतिनिधि को जिनको उन्होंने चुनकर दिया, अगर वो उनके समाज के ही लोगों को न्याय नहीं दिला पाते, तो ऐसे में आने वाले चुनाव में उन लोगों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हमारे पर्सन दिनेश के साथ मैं प्रकाश शुक्ला और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी, क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके हजारों रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता प्लॉट नंबर 49 ग्रेट नाग रोड नियर भारत पेट्रोल पंप, सिरसपेट, नागपुर। Contact us on Ramesh Jugele 9881 230037 और जगदीश जुगेले 9822 710072।